कोई शिकवा था, शिकायत थी, गिला था, क्या था उसने जो कान में चुपके से कहा था, क्या था? भूल कुछ मुझसे हुई थी कि खता उसकी थी, जो सबब तर्क ताल्लुक का बना था, क्या था? बारहा फोन पे उसने जो कहा था मुझसे, सामने क्यों वो मेरे कह न सका था, क्या था? आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी शायरी और सलाहियत की बिना पर अपने वतन मुजफ्फरनगर का नाम मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी रोशन किया है और बहुत कम उम्र में शोहरत और कामयाबी की मंजिलों को भी छुआ है। हम जिक्र कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के नामवर और उस्ताद शायर जनाब डॉक्टर तनवीर गौहर का। मुजफ्फरनगर में उर्दू के शायरों की बात की जाए और तनवीर गौहर साहब का नाम यहाँ ये नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ रूबरू हैं तनवीर गौहर साहब। आज हम उनसे कुछ अशार भी उनके सुनेंगे। तनवीर गौहर साहब, आपका ईटीवी उर्दू का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, ईटीवी उर्दू का भी शुक्रिया। मुझे नाचीज़ को इस लायक समझा कि मुझसे गुफ्तगू की जाए। दरअसल शायरी एक ऐसी चीज़ है जो खुद से इंसान नहीं कर सकता। शायरी खुदादाद सलाहियत का नाम है। शायरी वही इंसान कर सकता है जिसको खुदा ने वो जज्बा, वो खासा, वो मिट्टी अता की हो, शायरी वाली मिट्टी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की इज्जत देने की बात है और उन लोगों की नज़र का कमाल है। वो मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं उनकी कुछ इस्लाह कर सकता हूँ, उन्हें कुछ मशवरा दे सकता हूँ शायरी के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि बस यही बात है। शुरू में मदरसे की तालीम मैंने हासिल की, उसके बाद में कुरान शरीफ मुकम्मल करने के बाद में फिर मैं स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाया गया। तो वहीं से उर्दू से मोहब्बत, उर्दू से वाक़फ़ियत पैदा हुई। उसके साथ साथ हमारे बड़े भाई डॉक्टर शमीम अहमद साहब, जो कि पुराने ज़माने से मुशायरों के शौकीन रहे हैं, वो मुशायरों के रिकॉर्ड हमारे घर में बजाते थे। तो वहाँ से एक शौक़, एक जज्बा पैदा हुआ। जब उन लोगों को वाह वाह किया जाता था शायरों को, तो लगता था कि हमें भी कोई ऐसी बात कहनी चाहिए कि लोग हमें भी वाह वाह करें जी। तो वहाँ से एक जज्बा पैदा हुआ शायरी का और फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया। चरथावल मेरी पैदाइश है। चरथावल से कलाम लिखने के बाद कच्चे पुक्के मैं मुजफ्फरनगर आता था और अखबारात के जो दफातर हैं उनमें वो छपने के लिए दे के जाता था। शुरुआत में ये मामला रहा। उसके बाद फिर कुछ लोगों से, कुछ शायरों से मुलाकात हुई, इस्लाह का सिलसिला चला, तो वहाँ से फिर एक निखार शुरू हुआ। और आज अल्लाह का करम यह है कि मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा है। मेरे 3 शेरी मजमूए, कतरा कतरा दरिया, जो कि 2007 में मंजर आम पे आया। उसके बाद में 2011 में सुलगती बर्फ के नाम से मेरा दूसरा शेरी मजमुआ मंजर आम पर आया, जिसको उत्तर प्रदेश के वजीर आला उस वक्त के जनाब अखिलेश यादव साहब ने उर्दू एकेडमी अवार्ड देकर नवाजा लखनऊ में जी। उसके अलावा मेरा तीसरा शेरी मजमुआ सुलगती बर्फ के बाद अक्से तनवीर के नाम से 2015 में मंजर आम पे आया, जिसको गालिब अवार्ड पाशा उर्दू लाइब्रेरी की तरफ से दिया गया। तो कुल 3 शेरी मजमुए, 3 किताबें मेरी मंजर आम पे आ चुकी हैं और चौथा मेरा शेरी मजमुआ मंजर आम पे आने के लिए तैयार है, जिसका नाम गौहर पारे रखा गया है। गौहर पारे जी जी। अलीगढ़ इंतजामिया की जानिब से भी आपको इनामात से नवाजा जी जी जी। 2018 में मेरी किताब सुलगती बर्फ को इनाम के लिए चुना गया। वहाँ अलीगढ़ प्रशासन की तरफ से कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब और दीगर अमला मौजूद था। उनकी मौजूदगी में मुझे शहरियार अवार्ड 2018 देकर मेरी हौसला अफजाई की गई, जिसके तहत 1,01,000 रुपये उन्होंने मुझे नज़र किए। उसके अलावा जो है मैं एक किताब भी निकालता हूँ, एक रिसाला निकालता हूँ माहनामा तनवीर के नाम से, जो कि अदबी हलकों में बड़ा मशहूर, बड़ा मकबूल है, बहुत पसंद किया जाता है। तो माहनामा तनवीर का मैं मुदीर भी हूँ, छोटा सा एडिटर हूँ। उसके अलावा जो है अपना मुशायरों में शिरकत रहती है तमाम हिंदुस्तान में, और सेमिनार्स वगैरह में लोग याद करते हैं तो मकाले वगैरह पेश करते हैं। असल शायरी एक ऐसी चीज़ है कि शायर जो शेर कहता है, हर शेर उसको उसका अजीज होता है, उसके बच्चे की तरह होता है। मैं यहीं से बात की शुरुआत करता हूँ कि तकब्बुर जहन में, लहजे में बू है। तकब्बुर जहन में, लहजे में बू है, तुम्हें इज्जत के फिर भी आरज़ू है। तकब्बुर जहन में, लहजे में बू है, तुम्हें इज्जत की फिर भी आरज़ू है। और मेरे अशार हैं औलाद मेरी, मेरे अशार में मेरा लहू है।
मेरे अशार हैं औलाद मेरी, मेरे अशार में मेरा लहू है, और हमारी हसरतों का चाक दामन तेरी यादों के धागे से रफू है, तेरी यादों के धागे से रफू है, और इबादत कर रहा हूं मैं कशी की, कसम मीना की मेरा भी वजू है। तो ये गज़ल मुझे आपने जो सवाल किया उसके हवाले से मुझे ये गज़ल याद आई। अब यहाँ से कुछ शेर मैं आपको सुनाता चलूँ अपनी पसंद के। तो मैं चाहता हूँ कि रुबाई से शुरुआत करूँ। मुलाहिजा करें कि आंखों का तो दावा है कि हैं जामे शराब, लब कहते हैं क्या चीज़ है ये सुर्ख गुलाब, आरिज़ का हकीकत में नहीं कोई जवाब, महबूब का चेहरा है जवानी की किताब। और मुलाहिजा करें कि भाई यहाँ से देखें कि तुझको जो किसी और से निस्बत हो जाए, गमखार मेरी तरह तबीयत हो जाए, हंसता है बहुत अहले मोहब्बत पर तू, अल्लाह करे तुझको मोहब्बत हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। एक रुबाई यहाँ से और देखें कि ए चांद तेरा हुस्न ये रंगत तेरी, हैरान मुझे करती है शबाहत तेरी, हो जाता है धोखा मुझे तुझसे अक्सर, मिलती है रुखे यार से सूरत तेरी, मिलती है रुखे यार से सूरत तेरी। देखें कि एक रुबाई ये भी देखें कि मिलती है रुखे यार से सूरत तेरी, इस दर्जा सितम मुझ पे मेरे यार न कर, इस दर्जा सितम मुझ पे मेरे यार न कर, इजहारे वफा करके अब इनकार न कर, महफिल में भरम रख ले मोहब्बत का मेरी, बेशक तू मेरी जान मुझे प्यार न कर, बेशक तू मेरी जान मुझे प्यार न कर, और हीले ना बना मुझको ना नादान बता, हीले ना बना मुझको ना नादान बता, लिल्लाह मोहब्बत के ना नुकसान बता, लिखा है तेरा नाम किताबे दिल पर, भूलूं मैं तुझे कैसे मेरी जान बता, भूलूं मैं तुझे कैसे, शुक्रिया जनाब, भूलूं मैं तुझे कैसे मेरी जान बता, और हो सुबह के हो शाम मुझे याद रहा, गम तेरा बहर गाम मुझे याद रहा, मैं भूल गया खुद को मगर दोस्त मेरे, हर वक्त तेरा नाम मुझे याद रहा, हर वक्त तेरा नाम मुझे याद रहा। यहाँ से एक गजल देखें, बिल्कुल ताजा गजल है। नफ्स को अपने मारिए साहिब, अपनी उकबा संवारिए साहिब, और मुंतजिर था मैं आपका कब से, आ गए हो पधारिए साहिब। गजल और देखें कि मांगने से तो हुकूमत नहीं मिलने वाली, मांगने से तो हुकूमत नहीं मिलने वाली, भीख में हमको ये अजमत नहीं मिलने वाली, और अगर यही हाल जमाने में तासुब का रहा, अगर यही एक मैसेज है कौम को, हर हिंदुस्तानी को, कि अगर यही हाल जमाने में तासुब का रहा, आगे नस्लों में मोहब्बत नहीं मिलने वाली, अगर यही हाल जमाने में तासुब का रहा, आगे नस्लों में मोहब्बत नहीं मिलने वाली, और दूसरों का भी अदब करना जरूरी है बहुत, तल्ख लहजे से तो इज्जत नहीं मिलने वाली, दूसरों का भी अदब करना जरूरी है बहुत, तल्ख लहजे से तो इज्जत नहीं मिलने वाली, और वो जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते गौहर, उनसे कह दो उन्हें जन्नत नहीं मिलने वाली। शुक्रिया, उनसे कह दो उन्हें जन्नत नहीं मिलने वाली। और मुलाहिजा करें यहाँ से कि ये हम किसके हवाले पड़ गए हैं, ये हम किसके हवाले पड़ गए हैं, हमारी जाके लाले पड़ गए हैं, ये हम किसके हवाले पड़ गए हैं, हमारी जाके लाले पड़ गए हैं, और गवाही दो तुम्हें भी है मोहब्बत, गवाही दो तुम्हें भी है मोहब्बत, क्यों होठों पे ताले पड़ गए हैं। और शेर मुलाहिजा करें जफर साहब कि हमारा ऑक्सीजन था वो शायद, हमें सांसों के लाले पड़ गए हैं, और कहे थे बेवफा जो तेरी खातिर, लिखे थे बेवफा जो तेरी खातिर, वो सारे शेर काले पड़ गए हैं। मुफलिस के घर जो बेटी थी परवरदिगार ने, हाथों को उसके प्यारी हिना भी उसी ने, हाथों को उसके प्यारी हिना भी उसी ने दी, ये और बात के बुझ जाएं जद में आके चराग, ये और बात के बुझ जाएं जद में आके चराग, हवा के रोग में आते नहीं वफा के चराग, और डराएं हमको अंधेरे तो हम न घबराएं, खुदा के सामने रोशन करें दुआ के चराग,
डराए हमको अंधेरे तो हम न घबराएं, खुदा के सामने रोशन करें दुआ के चिराग। और वो उसके लब थे कि 2 पंखड़ी गुलाब की थी, वो उसके लब थे कि 2 पंखड़ी गुलाब की थी, वो उसकी आंखें के रोशन थे 2 हया के चिराग। वो उसके लब थे कि 2 पंखड़ी गुलाब की थी, वो उसकी आंखें के रोशन थे 2 हया के चिराग। और शबे फिराक का आलम न पूछिए, शबे फिराक का आलम न पूछिए हमसे, बुझाए हमने मुसलसल जला जला के चिराग, बुझाए हमने मुसलसल जला जला के चिराग। और मना रहे हैं दिवाली हवा के खौफ में लोग, सजा रहे हैं घरों में बुझा बुझा के चिराग। और शेर मुलाहिजा करेंगे, सजा रहे हैं घरों में बुझा बुझा के चिराग। और गरीब बाप की बेटी ये सोचकर गुम है, गरीब बाप की बेटी ये सोचकर गुम है, जलेंगे मेरी हथेली पे कब हिना के चिराग। गरीब बाप की बेटी ये सोचकर गुम है, जलेंगे मेरी हथेली पे कब हिना के चिराग, जलेंगे मेरी हथेली पे कब हिना के चिराग। और हवा की साजिशें शामिल थी घर जलाने में, हवा की साजिशें शामिल थी घर जलाने में, मगर था शोर के चुप हैं सितम ये ठा के चिराग। और मना रहे हैं दिवाली हवा के खौफ में लोग, सजा रहे हैं घरों में बुझा बुझा के चिराग। और लुटा रहे हैं सदाकत की रोशनी गौहर, है औलिया ही हकीकत में बस खुदा की जवाब। असद की बात की तो असद में आपके जी 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 सबसे पहले हजरत उस्मान आदिल साहब तो मेरे फिलहाल के उस्ताद हैं। सबसे पहले हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ असलम कासमी जो मुजफ्फरनगर के उस्ताद शाहिर रहे हैं, जिस वक्त मैं उनका तलमीज़ हुआ उस वक्त भी उनकी उम्र तकरीबन 75-80 साल थी। तो उनसे मैं फैज़याब रहा 3-4 साल तकरीबन। उसके बाद में मैंने उनके इंतकाल के बाद मेरा शेरी मजमूआ मंज़र-ए-आम पे आया, कतरा कतरा दरिया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कोई सरपरस्त मौजूद रहना चाहिए सर पे। तो हजरत उस्मान आदिल साहब जो मुजफ्फरनगर के उस्ताद शायर हैं, फिलहाल उनकी उम्र 80+ उनकी उम्र है, वो मेरे उस्ताद हैं। उसके अलावा बहुत से शागिर्द ऐसे हैं जो मुझसे मशवरा सुखन करते हैं, जिनके मैं नाम लूंगा तो बुरा मान जाएंगे। कुछ पीछे के रास्ते से भी आते हैं इस्लाम लेने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तनवीर गौहर साहब, उर्दू के मशहूर शायर। मैं ज़फ़र इकबाल, ATV भारत, मुजफ्फरनगर।